रंधावा साहब, ये अगर हम इस बात को दरकिनार कर दें, थोड़ी देर के लिए किनारे रखते हैं कि ये जो कांग्रेस के अंदर सिद्धू बनाम चन्नी वगैरह चल रहा है, इसको अलग कर दें, तो एक मुख्यमंत्री का चेहरा ना दिया जाना ये कितना महत्व रखेगा इस चुनाव में, जबकि बाकी पार्टियों ने मोटे तौर पर अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं, हर पार्टी की तरफ से अपना एक चेहरा है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा डिसएडवांटेज होगा एक सीएम का फेस न देना। देखिए मुकेश जी, मेरे को याद है कि 2017 में बहुत देर तक कैप्टन अमरिंदर सिंह को चेहरा नहीं अनाउंस किया जा रहा था। तो उन्होंने भी जिद पकड़ ली थी कि मेरे को अनाउंस करिए। तब उनके जो संबंध थे, खास तौर पे राहुल गांधी के साथ, क्योंकि कई इंटरव्यूज ने उन्होंने राहुल गांधी की आलोचना भी की थी कि अभी ये पॉलिटिक्स के लिए इमेच्योर है। लेकिन कांग्रेस जानती थी कि तब कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो कद था पॉलिटिकली, वो बहुत स्ट्रांग था, इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। जहां तक अब का सवाल है, क्योंकि बाकी पार्टीज ने किया, तो कहीं ना कहीं ये प्रेशर तो जरूर जरूर है और इसका फायदा भी अगर हो सकता है। लेकिन बात यह है, अब आप देखिए, जब तक चरणजीत सिंह चन्नी या कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री थे, उससे पहले जितने सर्वेस करवाए गए, कांग्रेस ने अपने जो इंटरनल सर्वेस करवाए, उसमें सबसे ज्यादा नवजोत सिंह सिद्धू आगे रहे। लेकिन जैसे ही चरणजीत सिंह चन्नी आते हैं, उसके बाद जो उन्होंने अपने फिर से इंटरनल सर्वेस करवाए, उसमें चरणजीत सिंह चन्नी जरूर आगे दिखे। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पिछले दिनों जब चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू को किसी प्रकार की फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी, उनकी टिप्पणियों से, उनकी स्टेटमेंट से ये जाहिर हो रहा था, तब ये भी लगा कि नवजोत सिंह सिद्धू कहीं हाशिए पे जा रहे हैं, कहीं अपने आप को सीमित कर रहे हैं। वो एक तरह से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस की, उससे कहीं बाहर जाते हुए पाए गए थे। अब श्रोमणी अकाली दल ने क्या किया, एक तो उनको अमृतसर सीट से आके उनको चैलेंज कर दिया। दूसरा, जिस प्रकार के उन पे दोष लगाए गए उनकी फॉस्टर सिस्टर ने, उससे नवजोत सिंह सिद्धू को फिर से सेंटर स्टेज पे लेके वो आ गए। इसमें मैं ये चीज बता दूं, देखो नवजोत सिंह सिद्धू का एक और शख्सियत है, जैसे वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात, वो कभी आउट ऑफ टर्न बोलते हैं या कई ऐसी टिप्पणियां करते हैं जो उनकी खुद की सरकार सरकार के खिलाफ होती हैं, जो उनको इलेक्टोरल प्रोसेस का कहीं ना कहीं नुकसान भी कर सकती है। लेकिन एक चीज है कि नवजोत सिंह सिद्धू पे आज तक किसी तरह का कोई दाग नहीं है। वो बहुत ही ईमानदार छवि के, उनका 17 साल का करियर है, कभी किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है। हाँ, उनके बोलने पे, उनकी शैली पे, जिस मिजाज के में है, उस पे जरूर सवाल उठते हैं। अब देखिए, पंजाब में जिस प्रकार के उन्होंने सवाल खड़े किए, वो चाहे रेत का माफिया हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का माफिया हो, चाहे वो शराब का माफिया हो, तमाम तरह के माफियों के खिलाफ उन्होंने आवाजें उठाई। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी बता दूं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ ना कुछ लोग आपस में मिले रहते हैं, कोई सरकार आ जाए, इनके धंधे वैसे ही चलते रहते हैं। ये हमें चीज भूलनी जी नहीं जी। चाहिए। तो इस चीज को नवजोत सिंह सिद्धू ने चैलेंज किया। उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, ये चीज मैं नहीं होने दूंगा। वो कहां तक कामयाब होते हैं, अगर कल को उनको किसी प्रकार का कोई पद मिल भी जाता है। मैं ये भी बता दूं आपको कि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पिछली बार सन 2017 में यही अमृतसर सीट से वो 60,000 से भी ज्यादा वोटें उन्होंने प्राप्त की थी, 42,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। इससे पहले यही सीट उनकी धर्मपत्नी जो नवजोत कौर सिद्धू डॉक्टर है, वो उनके पास थी, वो बीजेपी से लड़ी थी और उन्होंने 33,000 से भी ज्यादा वोट प्राप्त किए थे। तो ये एक शहरी सीट है, इसकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट है। और जहां तक ये सवाल है, एक और मैसेज वहां पे गया है कि विक्रम सिंह मजीठिया तो अपने अहम की लड़ाई लड़ने आए हैं। वो तो एक जो सेल्फ उन्होंने सेटल स्कोर करने हैं अपने, वो स्कोर सेटल करने हैं नवजोत सिंह सिद्धू के, ना कि जो वहां के लोग हैं उनकी भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए है। सो इस प्रकार का नैरेटिव है। सो इसमें देखना होगा कि अब, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, कि मेरे को लगता नहीं है कि राहुल गांधी या कांग्रेस हाईकमांड किसी भी चेहरे का ऐलान करेगी, क्योंकि अगर वो करेगी तो उसका जो खमियाजा या नुकसान पार्टी को जरूर होगा। जी मुकेश जी। जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।